आज की वीडियो है आम सभा से संबंधित, महासभा बोले तो, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं जनरल असेंबली। जैसे कि आपको पता है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है यूएनओ। तो यूएनओ के अंग हैं 6 और 6 अंग में सबसे पहला अंग है सुरक्षा परिषद, नंबर 2 पर आता है आम सभा। तो सुरक्षा परिषद पर हमारा पहला वीडियो आ चुका है और उससे पहले जो वीडियो डाला वो हमने संयुक्त राष्ट्र संगठन पर डाला है, ठीक है। तो यूएनओ से संबंधित ये वीडियो हमारा तीसरा वीडियो है। यदि आपने 2 वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उनको भी देखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। पहला पॉइंट है स्टूडेंट इसमें महासभा आम सभा की स्थापना। तो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट मुख्यालय इसका। जैसे कि आप जानते हैं मुख्यालय बोले तो हेडक्वार्टर, तो यूएनओ का हेडक्वार्टर ही आम सभा का हेडक्वार्टर बोला जाता है। तो कहाँ है देखिए, आम सभा का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कौन से देश में है? अमेरिका, यूएसए में है, ठीक है। यूएसए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका का ये एक राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट उपनाम। आपसे पूछेगा आम सभा या महासभा या जनरल असेंबली को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन है, हम क्या बोलेंगे, उपनाम क्या है? विश्व की लघु संसद कहा जाता है। तो याद रखिए दुनिया की मिनी पार्लियामेंट, दुनिया की मिनी पार्लियामेंट बोले तो विश्व की मिनी पार्लियामेंट लघु संसद कहा जाता है। तो लघु संसद आम सभा को कहा जाता है। स्टूडेंट इसमें नेक्स्ट पॉइंट है पहला सत्र इसका कब आयोजित हुआ था। तो पहला सत्र इसका 10 जनवरी 1946 को आयोजित हुआ था और ये इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। देखिए बड़ी रोचक बात है, हेडक्वार्टर तो इसका अमेरिका में है लेकिन पहला जो सत्र आयोजित हुआ था वो इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिकांश रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट उद्देश्य क्या है इसका। तो उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों को, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर, दुनिया वर्ल्ड लेवल पर लोगों को एक साथ लाकर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना और सहमति बनाना है। तो एक बार और रिमाइंड करेंगे उद्देश्य क्या है इसका। तो उद्देश्य में पढ़ेंगे हम लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों को एक साथ लाकर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना और सहमति बनाना है। क्लियर हो गया? ये याद करते चलिएगा। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी नोटबुक उठाइए और ऐसे देखने से कोई लाभ नहीं है, लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, हर एक पॉइंट को मेंशन करते जाइएगा, ठीक है। याद कराने की मेरी जिम्मेदारी है। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा चैनल को, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट कुल सदस्य। तो कुल सदस्य इसके अंदर 193 हैं। जैसे कि आपको हमने बताया था यूएनओ में, यूएनओ के अंदर टोटल मेंबर कितने हैं बच्चा? 193 हैं। तो 193 ही सारे के सारे सदस्य आम सभा के सदस्य हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट सम्मेलन। इसका कब सम्मेलन आयोजित होता है? एग्जामिनर आपसे पूछेगा, आपसे कहेगा संयुक्त राष्ट्र आम सभा का सम्मेलन कब होता है। तो आपसे वो विकल्प रखेगा कि जून में, जुलाई में, सितंबर में, कब होता है। तो आप क्या कहेंगे स्टूडेंट? जून माह में होता है। याद रखिए सम्मेलन जून माह में होता है। इसमें लिखा है नोट में, पढ़ेंगे जरा इसको, सामने ध्यान दें। सम्मेलन अधिवेशन से 3 माह पूर्व आयोजित होता है। याद रखिए इसमें 2 चीज याद रखना है, एक तो सम्मेलन और दूसरा चीज रखना है आपको अधिवेशन। तो अधिवेशन से 3 माह पहले, देखिए सम्मेलन अधिवेशन से 3 माह पूर्व आयोजित होता है। अगर अब हम देख लेते हैं अधिवेशन, स्टूडेंट अधिवेशन कब होता है? सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को आयोजित होता है। समझे? अधिवेशन होता है सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिकांश रहती है। दूसरे मंगलवार को, पहले मंगलवार को, चौथे मंगलवार को या तीसरे मंगलवार को। आंसर आप क्या देंगे? तीसरे मंगलवार को। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अधिवेशन कब हो गया? सितंबर माह में। तो सितंबर से 3 माह पहले चले जाओ। 3 माह पहले जाएंगे तो कौन सा महीना आएगा? जून आएगा। क्लियर है? आगे हम बात करने वाले हैं। अधिवेशन में एक देश से अधिकतम 5 सदस्य शामिल हो सकते हैं, परंतु मतदान की स्थिति में 5 सदस्यों का वोट या मत एक ही माना जाएगा। देखिए कितनी रोचक बात है स्टूडेंट। एक देश से इस सम्मेलन में, अधिवेशन में कितने लोग शामिल हो सकते हैं? तो एक देश से 5 लोग शामिल हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, है ना। तो 5 लोग शामिल हो सकते हैं, परंतु जब मतदान की स्थिति आएगी तो मतदान की स्थिति में 5 सदस्यों का वोट या मत एक ही माना जाएगा। चले कितने ही जाओ लेकिन वोट आपका, मत आपका एक ही माना जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया ना? अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अब बात करते हैं 8वें सत्र की अध्यक्ष कौन थी। तो स्टूडेंट पंडित विजय लक्ष्मी 8वें सत्र की अध्यक्ष बनी थी। ये अपने लिए, इंडिया के लिए बड़े गौरव की बात
बात है, बड़े गर्व की बात है। इसमें हमने पिछली वीडियो में भी बताया है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की सौतेली बहन बताई जाती है। समझ में आई बात नहीं जी। आज वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाया जाए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि प्रथम भारतीय महिला, तो प्रथम भारतीय महिला बताइए जो यूएनओ की अध्यक्ष बनी है, पंडित विजय लक्ष्मी। दो कितने क्वेश्चन बन गए? दो बन गए कि यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष बताइए, पंडित विजय लक्ष्मी, और प्रथम भारतीय महिला बताइए जो यूएनओ की अध्यक्ष बनी है, पंडित विजय लक्ष्मी। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? दो बन रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने? तो फिलेमोन योंग बने। याद रखिएगा 79वें सत्र, मैंने बोला था हर सेशन है, मतलब प्रत्येक साल के लिए, प्रत्येक वर्ष में एक सेशन होता है, एक अध्यक्ष बनता है एक साल के लिए। तो 79वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन योंग बने। और 80वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एनालेना वेयरबोर्ग, समझे, जर्मन के रहने वाले, जर्मन है। नोट, वर्तमान 2025 में 80वां सत्र जारी है। याद रखिएगा इस समय एनालेना वेयरबोर्ग जो है वो महासभा के अध्यक्ष हैं। और इस समय वर्तमान में यदि 2025 में मैं बात करता हूं कि कौन सा सत्र जारी है, तो बच्चा ये 80वां सत्र इस समय चल रहा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अध्यक्ष का कार्यकाल। तो स्टूडेंट जो अध्यक्ष होता है, ये वाला अध्यक्ष 1 साल के लिए बनता है, इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। याद रखिए यहाँ अध्यक्ष की बात चल रही है, यहाँ महासचिव की बात नहीं चल रही है। अगर आपसे पूछा जाता है यूएनओ के महासचिव का कार्यकाल 5 साल बताएंगे, यूएनओ के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 9 साल बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का कार्यकाल तो 1 माह बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है महासभा का कार्यकाल, महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल तो 1 साल बताएंगे। क्लियर है? चलिए, अध्यक्ष का इलेक्शन तो गुप्त मतदान तरीके से, गुप्त मतदान होता है इसका, भाई इतना याद रखना है। नोट, ये इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, यहां से क्वेश्चन संभावित है, जितने भी एग्जाम होते हैं यहां से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने इस वाले पॉइंट को लिखा है। पढ़िए, 11 दिसंबर 2014 को आम सभा ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय, याद रखिए फिर दोबारा रिपीट करेंगे, 11 दिसंबर 2014 को आम सभा ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को पारित किया था। याद रखिए किसको? योग दिवस, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को, ऑफर को पारित किया था। क्लियर है? चलिए, तो तभी से तो हम क्या करते हैं, देख दिसंबर 2014 में पारित किया और जनवरी, हम जून 2015 से योग दिवस मनाते आए हैं। और ये योग दिवस इंटरनेशनल लेवल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, याद रखना है। भारत ने ये योग दिया है, दुनिया को योग दिया भारत ने, 0 दिया भारत ने, समझे। आगे हम बात करते हैं 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री के पद पर रहते हुए, स्टूडेंट 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री के पद पर रहते हुए आम सभा को पहली बार हिंदी भाषा में संबोधित किया था। ये बहुत ही रोचक बात है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस भारतीय व्यक्ति ने पहली बार आम सभा को हिंदी भाषा में संबोधित किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी। अब आपको यह भी पता होना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी कौन से पद पर थे उस समय, तो भारत के विदेश मंत्री थे। तो भारत के विदेश मंत्री के पद पर रहते हुए यहाँ ये आम सभा में जाने का मौका मिला, इनको बोलने का मौका मिला। तो जब ये बोल ले तो हिंदी भाषा में बोल ले, याद रखना इस बात को, पहली बार हिंदी भाषा में संबोधित किया 1977 में। बहुत ज्यादा क्वेश्चन एसएससी वगैरह रखता है। अब हम भाषाओं की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो नोट में मैंने लिख दिया है यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं 6 हैं स्टूडेंट। यूएनओ की जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनकी संख्या 6 है, और देख लेते हैं। 1 नंबर पे अंग्रेजी है, दूसरे पे फ्रेंच है, तीसरे पे रूसी है, चौथे पे स्पेनिश है, और 5वीं अरबी है, और 6ठी चीनी है। ये सीक्वेंस में नहीं लिखा है, आपके सभी सोचने लगे सब 1 नंबर पे अंग्रेजी रखना है, 2 नंबर पे फ्रेंच रखना है, ऐसा कुछ नहीं है, समझे ना। तो ये 6 भाषाएं आपको याद करनी है। अब यहाँ नीचे लिखा है यूएनओ की कार्रवाई, मतलब यूएनओ जो अपना कार्रवाई करता है तो कौन सी भाषाओं में कार्रवाई करता है सर? अधिकतर 2 भाषाओं में ही होती है। तो यूएनओ की कार्रवाई अधिकतर 2 भाषाओं में होती है। वो कौन कौन सी भाषाएं स्टूडेंट? एक अंग्रेजी है और दूसरी कौन है? फ्रेंच है। ठीक है, अंग्रेजी फ्रेंच में कार्रवाई होती है मैक्सिमम, और वैसे यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं 6 हैं। ठीक है, इनके नाम याद करने हैं आपको। मैंने कोशिश किया इस वीडियो में काफी कुछ देने की, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं, किस टॉपिक पे मंगवाना चाहते हैं, तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।